जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय संबंधित क्वेश्चन करेंगे 30। तो 30 में आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं 30 का। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सेकंड ऑप्शन है अवध का नवाब। तीसरा है हैदराबाद का निजाम। चौथा है इंदौर के होलकर। तो बताइए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो बताइए कौन होगा। तो वो होगा अवध का नवाब। कौन होगा? अवध का नवाब 1765 ईस्वी में पहली बार। ठीक है, अवध का नवाब। सहायक संधि का अगर जनक पूछा जाए तो वो थे डुप्ले। डुप्ले और डुप्ले कौन थे? डुप्ले थे फ्रांसीसी गवर्नर। कौन थे? सबसे पहले यही सहायक संधि शुरू किए थे फ्रांसीसी गवर्नर। ठीक है, कौन थे? और दूसरा है अगर ब्लेजली का सहायक संधि पूछा जाए तो वो हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैदराबाद के निजाम हो जाएगा। फिर इंदौर होलकर सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे, स्वीकार नहीं किए थे। ठीक, अगर ये पूछा जाए आपसे सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन सा है, तो वो हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन सा हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, और संधि भी जो बेसिन की संधि हुई थी, बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी पूछा जाता है, तो वो हुआ था 1802 ईस्वी में। किसके बीच? पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं ब्रिटिश के बीच। ब्रिटिश के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? वो हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश के बीच। कब हुआ था बेसिन संधि? 1802 ईस्वी में। ठीक है, तो मराठा जो है, आपको अगर पूछा जाए सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन है, तो वो हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो सारे पॉइंट हो गए। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन, तो वो है अवध का नवाब 1765 ईस्वी में। अगर पूछा जाए बेलेजलिक सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला, तो है हैदराबाद का निजाम। और इंदौर का होलकर ने स्वीकार नहीं किया था सहायक संधि। अगर मराठा का पूछा जाएगा पहला, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं ब्रिटिश के बीच। कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। ठीक है, तो 30 का क्या हो गया आंसर हमारा? बी हो गया। 30 का आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। चलिए 30 का बी। 31 देखते क्वेश्चन नंबर। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहा था, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए कौन था वो व्यक्ति? वो कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए। वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली ही सहायक संधि प्रणाली तैयार की थी 1798 ईस्वी में। सहायक संधि प्रणाली तैयार की थी। प्रणाली तैयार की थी। तैयार कब की थी? 1798 ईस्वी में। याद रखिएगा 1798 ईस्वी में। डलहौजी के समय में प्रथम रेल चला था। प्रथम रेल
चला। कहां से कहां के बीच? बंबई से थाने के बीच। थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर, याद रखिएगा। कब चला था बताइए? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कब चला था? सर्वप्रथम ये रेल कौन आरंभ किया था? रेल आरंभ कौन किया था सर्वप्रथम, फर्स्ट टाइम? तो वो थे आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, याद रखिए। कौन शुरू किए थे? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने ये ट्रेन चलाया था। ठीक है, किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम रेल चला था बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। किसने चलाया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, बताइए लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कब हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को। ठीक है। आज का कब्र कहां है? कब्र कहां है? गाजीपुर। गाजीपुर, गाजीपुर में। गाजीपुर कहां है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए। तो आपका आंसर क्या हो गया? 31 का उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली। तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए 31 का डी होगा। 32 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सतारा, जेतपुर और संबलपुर, बघाट, उदयपुर और नागपुर। बताइए सतारा का विलय कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। ठीक है। जेतपुर का 1849 ईस्वी, जेतपुर और संबलपुर का। बघाट का 1850 ईस्वी में। ठीक है। उदयपुर का 1852 ईस्वी में। ठीक है। और नागपुर का 54 ईस्वी में। नागपुर का 1854, नागपुर और झांसी। ठीक है। देखिए विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय विचार कीजिए, ने कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। डलहौजी के समय जो आया था। ठीक है। तो क्या होगा? सतारा 1847 में विलय हुआ, जेतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी और नागपुर 1854। तो व्यवस्थित कीजिए तो क्या होगा बताइए आपका आंसर? तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 आपका हो जाएगा बताइए क्या होगा? मेरा आंसर हो जाएगा इसके ऊपर कैसे होगा देखिए तो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? 1 2 3 4 5। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। सतारा का विलय 1848 में, जेतपुर और संबलपुर का 1849 में, बघाट का 1850 में,
उदयपुर का 1852 में, झांसी और नागपुर का 1854 ईस्वी में। इसलिए 1 2 3 4 5 आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन के बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक शासक को हटा दिया था? अवध, सतारा, झांसी, नागपुर। बताइए किसको हटा दिया गया था? फटाफट बताइए तो, जल्दी जल्दी बताइए किसको हटा दिया गया था? ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक शासक को हटा दिया गया था। वो थे अवध। कौन थे? अवध थे। 13 फरवरी 1856 ईस्वी को। ठीक है, 13 फरवरी 1856 ईस्वी को ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक शासक को हटा दिया था। वो थे अवध थे। ठीक है, डलहौजी के समय ही, याद रखिएगा, डलहौजी के समय ही सिक्किम का विलय हो गया। सिक्किम का विलय हो गया पूर्ण रूप से। सिक्किम का विलय, याद रखिएगा, डलहौजी के समय सिक्किम का विलय हो गया। और कभी कभी पूछा जाता है इस समय जो है आपका अवध का कौन था? ब्रिटिश रेजिमेंट। ब्रिटिश रेजिमेंट अगर पूछा जाए आपसे इस समय, ब्रिटिश रेजिमेंट, ठीक है, रेजिडेंट कौन थे बताइए तो, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वो थे जेम्स आउटरम। कौन थे? आउटरम। ठीक है, ब्रिटिश इस समय जब बहाना बनाकर किए थे, कुशासन के बहाना लेके, उस समय ब्रिटिश रेजिमेंट थे, जेम्स आउटरम थे। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1856 ईस्वी, 13 फरवरी 1856 ईस्वी में, ठीक है, कुशासन के आधार पर, ठीक, कुशासन के आधार पर अवध को पदच्युत कर दिया गया था। ठीक है, तभी कौन थे शासक? नवाब वजाद अली शाह, वाजिद अली शाह थे। चलिए अवध के नवाब। 31 का क्या हो गया? 33 का ए हो गया। 34 देखते हैं। 34 में क्या रहा? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहां सुनाया था? कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इलाहाबाद। कहां सुनाया गया था? वो सुनाया गया था आपका इलाहाबाद में। कहां सुनाया गया था? इलाहाबाद में। ठीक है, कौन सुनाया था? कैनिंग, याद रखिएगा। कैनिंग के, कौन थे कैनिंग? भारत के प्रथम कैनिंग कौन थे? कैनिंग कौन थे भारत के? भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय थे, याद रखिएगा। इसी के समय भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था। भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो वो बताइएगा कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये हो गया इलाहाबाद। 34 का सी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1876, 58, 1877, 1885। बताइए कब किया गया था महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त? वो किया गया था 1877, 1 जनवरी 1877 को। इस समय कौन थे बताइए? गवर्नर वायसराय कौन थे? अगर पूछा जाए इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड
लिटन थे। दिल्ली दरबार का भी आयोजन हुआ था इसी 1877 में, प्रथम दिल्ली दरबार। ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 ईस्वी में, आयोजन। ठीक है, उस समय कौन थे? महारानी विक्टोरिया। ठीक है, वहां की ब्रिटिश रानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। ठीक है, और गवर्नर थे इस समय, वो सॉरी वायसराय थे लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार तीन दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था 1877, और दूसरा हुआ था 1903 ईस्वी में। ठीक है, किसके समय? कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। और सम्राट एडवर्ड सेवन थे इस समय, सम्राट एडवर्ड सेवन थे। ठीक है, इसके लिए किया गया था 1903 ईस्वी में कर्जन। और लास्ट जो है 1911 में, तीसरा जो है ये दूसरा हो गया। ठीक है, सेकेंड दिल्ली दरबार, सेकेंड दिल्ली दरबार, याद रखिएगा। तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था, थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन होता 1911 लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय के समय। ठीक है, इसी से और कौन थे यहाँ के? बताइए। लॉर्ड हार्डिंग जॉर्ज थे, जॉर्ज पंचम सम्राट, जॉर्ज पंचम। ठीक है, इसी 1911 के दिल्ली दरबार आयोजन में ही क्या किया गया था? दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। और इसी के समय बंगाल विभाजन क्या हो गया? 1911 में रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, जो 1905 में हुआ था कर्जन के समय, रद्द हो गया 1911 वाला में। ठीक है, तीन दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1877, 1903 और 1911। उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिटन, दूसरा 1913 लॉर्ड कर्जन, 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, और सब महारानी विक्टोरिया थी, जिसके लिए ये सामग्री नियुक्त किया गया था 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। ठीक है, और दूसरा में था सम्राट एडवर्ड सेवन, और इसमें था जॉर्ज पंचम। ठीक है, थर्ड दिल्ली दरबार में ब्रिटिश राजा। चलिए 35 का क्या हो गया? हमारा सी हो गया, 1 जनवरी 1877 ईस्वी डेट के साथ। चलिए 35 का सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1858 ईस्वी, 1818, 1861, 1802 ईस्वी? बताइए, कब समाप्त कर दिया गया था अंतिम रूप से? बताइए। वो कर दिया गया था 1818 ईस्वी के। कब समाप्त कर दिया गया था? किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ठीक है, तब गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग, याद रखिएगा। और कब हुआ था ये? थर्ड थर्ड मराठा अंगल युद्ध 1817 टू पूरी तरह से क्या हो गया थे? परास्त हो गए थे।
ठीक है, और उसके बाद इसे मिला लिया गया, ठीक, 1818 ईस्वी में। चलिए 36 का क्या हो गया, बी। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना को देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 को अधीन अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? ये जॉन जॉर्ज, आर्थर वेलेजली, चार्ल्स मेटकॉफ, डेविड ऑक्टरलोनी। बताइए कौन किए थे? किसने राजपूताना को देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 को अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? वो किए थे चार्ल्स मेटकॉफ। किसने किए थे? चार्ल्स मेटकॉफ ने। चलिए 37 का सी हो गया। 38 देखते हैं। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर, ठीक है, 1872 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1872 ईस्वी में हत्या कहां किया गया था? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। एक कैदी ने किया था। किसने? कैदी ने। कैदी ने, ठीक है, 72 ईस्वी। चलिए आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 38 का डी। 39 नंबर देखते हैं। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी या अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था एल्गिन, डफरिन, लिटन और मेयो। बताइए कौन थे? बताइए फटाफट। तो वो थे आपके लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय फर्स्ट दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, अभी जस्ट बंद पड़े, ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन। और इसी के समय क्या आया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, याद है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट आया था। समाप्त किसने किया? रिपन ने किया था, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने। इसी के समय, लॉर्ड मेयो के समय ही प्रथम जनगणना किया गया था। प्रथम जनगणना, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के काल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक। तो 39 का मेरा क्या हो गया आंसर? 39 को हो गया सी हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 में कह रहा है कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड हार्डिंग। बताइए कौन रहा? फटाफट बताइए। लॉर्ड कर्जन का काल कितना था? 1899 से 1905 तक था, है ना। चलिए लॉर्ड डफरिन का काल 1884 से 88 तक था, और लॉर्ड मेयर का 1869 से 72 तक था, और लॉर्ड हार्डिंग का 1910 से, ठीक है, 1916 तक। तो बताइए कौन होगा आंसर हमारा? बताइए। सॉरी 1906 ईस्वी का मतलब 5 तक 6। तो हमारा कर्जन हो जाएगा। कौन होगा? कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। चलिए 40 का ए हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 का देखते हैं।
कह रहा है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ये था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता हटाए जाना। ठीक है, तो ये था। ये कब आया था आपका, बताइए कब आया था, जल्दी बताइए तो। इल्बर्ट बिल कब आया था? रिपन के समय आया था 2 फरवरी 1833 ईस्वी को। ठीक है, चलिए 41 का क्या हो गया? सी हो गया। इसी को श्वेत विद्रोह भी बोलते हैं। 41 का सी। 42 नंबर, भारत में करजन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने, जी के गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने। बताइए, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, चलिए 42 का बी हो गया। 43, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, चलिए कारा करजन इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स, लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय, लॉर्ड इरविन गांधी इरविन समझौता, और बेंटिंग सती प्रथा की निषेध। बताइए कौन सा होगा? लॉर्ड कर्जन जो है आपका इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स, जो 1901 ईस्वी में स्थापना हुआ था। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय थे। ठीक है, यहूदी वायसराय थे। लॉर्ड इरविन गांधी इरविन समझौता हुआ था। बेंटिंग सती प्रथा का निषेध किए थे। ठीक है, क्लियर? मेरा आंसर क्या होगा? 2143, 2143 हो जाएगा। 43 का सी हो जाएगा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। वो हुए थे आपके लॉर्ड कैनिंग के समय। किसका? भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करने का प्रारंभ हुआ था। चलिए 44 का आपका बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय का लास्ट क्वेश्चन। 45 का, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। फटाफट बताइए तो कौन सा होगा, जल्दी बताइए कौन कौन होगा। सिक्किम का विलय कब हुआ था, बताइए फटाफट। 1817 ईस्वी को। और झांसी का 49 में। ठीक है, पंजाब का विलय 1854 ईस्वी में। बर्मा के विलय 1856 ईस्वी। तो क्या होगा? जल्दी बताइए। कौन कौन होगा? सॉरी, ये गलती है। ये क्या है?
बताइए फटाफट, आप बताइए। बताइए क्या होगा 1817 में? ये होगा झांसी का विलय कब हुआ? झांसी का विलय बताइए, जल्दी फटाफट बताइए। ठीक है, पंजाब का विलय 49 में हुआ। ठीक है, और बर्मा का विलय 56 में हुआ। चलिए बताइए कौन सा होगा? पहला सिक्किम होगा, सेकंड में पंजाब होगा, तो 1 3 2 और 4, तो हमारा क्या होगा आंसर? सी हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आज हमारा हो गया गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आज हमने पूरा कर दिया। अगला टॉपिक होगा प्रेस से संबंधित, जो पत्र पत्रिका है उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।